जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की सही तारीख क्या है, क्योंकि कई पंचांगों में जीवित पुत्रिका व्रत की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपको बता दें कि मिथिला पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत अलग तारीख को रखा जाएगा, जबकि बनारस पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत अलग तारीख को रखा जाएगा। तो इस वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका व्रत की सही तारीख क्या रहेगी, इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही व्रत का पारण आपको किस तारीख को और किस समय करना है, इसकी भी सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको नहाए खाए के सही नियम भी बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है, जिसे हम जितिया व्रत या ज्योतिया व्रत के नाम से जानते हैं। ये व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक चलता है। दोस्तों, ये व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। दोस्तों, इस बार कई पंचांगों में जीवित पुत्रिका की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपको बता दें कि मिथिला पंचांग में जितिया व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी तिथि को प्रधानता देता है, जबकि बनारस पंचांग के अनुसार उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि को महत्व दिया जाता है। इसी वजह से दोनों पंचांग में जितिया व्रत की तारीख अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिथिला पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि मिथिला पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2022 की दोपहर को 3:06 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2022 की शाम को 4:49 पर होगी। जबकि बनारस पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2022 की दोपहर को 2:14 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2022 की शाम को 4:32 पर होगी। तो दोस्तों, इस हिसाब से मिथिला पंचांग के अनुसार जो महिलाएं जितिया का व्रत रखेंगी वे नहाए खाए 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को करेंगी। इस दिन वे माछ मंडुआ खाएंगी और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत वे 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को रखेंगी और जितिया व्रत का पारण वे 18 सितंबर 2022 की शाम को 4:49 पर करेंगी। इसलिए मिथिला पंचांग के अनुसार चलने वाली महिलाओं को ये व्रत 17 सितंबर और 18 सितंबर की शाम तक निर्जला व्रत रखना होगा। इसीलिए मिथिला की महिलाओं के लिए ये व्रत लगभग 36 घंटों का रहेगा, जबकि बनारस पंचांग के अनुसार नहाए खाए 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा और जितिया का निर्जला व्रत 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा और जितिया व्रत का पारण वे 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार को सूर्योदय के बाद करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि ओठगन व सरगी का मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि जो महिलाएं मिथिला पंचांग के अनुसार चल रही हैं उन्हें सरगी या ओठगन की विधि 17 सितंबर 2022 की सुबह 4:30 से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन लगभग 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो आप 4:30 बजे से पहले ओठगन की विधि कर लें और जो महिलाएं बनारस पंचांग के अनुसार चलेंगी तो वे सरगी व ओठगन की विधि 18 सितंबर 2022 की सुबह 4:30 बजे से पहले कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखें कि आप इस समय मीठा ही भोजन करें। इसमें नमकीन खाना सख्त मना होता है। इस समय माताएं दही, चीनी, खीर या फिर उटगन खा लेती हैं और इसके बाद भोजन नहीं करती हैं। इसके बाद उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। ध्यान रखें, ओठगन के बाद महिलाएं पारण तक किसी प्रकार का अन्न व जल मुंह में नहीं डालती हैं। सभी प्रकार के व्रतों में से ये व्रत बेहद ही कठिन होता है और इस साल इस व्रत की अवधि और भी लंबी है। दोस्तों, जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए होता है।
व्रत के एक दिन पूर्व व्रती महिलाओं को किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद मंडुआ की रोटी, नोनी का साग, कांदा, झिंगनी आदि का सेवन करना चाहिए। व्रती स्नान करने के बाद ही भोजन करेंगी। दोस्तों, मंडुआ और नोनी का साग ऊसर भूमि में भी उग जाता है। ऐसे में मान्यता है कि उनके संतान की भी सभी प्रकार से रक्षा होती है। जिस प्रकार नोनी का साग दिनों दिन विकास करता है, उसी प्रकार से उनके वंश में भी वृद्धि होती है। चलिए अब बात करते हैं नहाए खाए के नियमों के बारे में। दोस्तों, जितिया व्रत के एक दिन पहले यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसका फल संतान को नहीं मिलता है और व्रत खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी संतान को ही झेलने पड़ते हैं। इसलिए व्रती महिलाओं को नहाए खाए के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नहाए खाए के दिन व्रती और उसके परिवार के सदस्यों को खाने में प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। ऐसा खाना तामसिक माना जाता है। व्रत के दिन तामसिक भोजन ना ही पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गलती से भी बाल ना काटें और ना ही कटवाएं। साथ ही इस दिन नाखून काटने की भी मनाही होती है। जितिया व्रत परम पावन व्रत है और साथ ही नहाए खाए से लेकर जितिया व्रत के पारण तक आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ध्यान रखें कि इस दिन घर में कोई भी व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन ना करे। ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संतान को कष्ट मिलता है। दोस्तों, इस व्रत में झूठ बोलने से बचना चाहिए। माना जाता है कि झूठ बोलना महापापों में से एक है। किसी भी व्यक्ति को तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए जब तक उस झूठ से किसी का अहित होने से रुक सकता हो। इसके अलावा जितिया व्रत में किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही किसी जीव के साथ हिंसा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका व्रत निष्फल हो जाता है। दोस्तों, जितिया व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित होता है। इसीलिए जितिया व्रत के दौरान जल की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जितिया का व्रत यदि आपने एक बार शुरू कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा ये व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।